गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 9 की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर के बारे में। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर के बारे में पहले मैं पढ़ूंगा। देखिए आज का टॉपिक रहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्टकट में GMW मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। और एक आता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जिसे GMV, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, और एक चीज याद रखें, ये सारे की जो है ग्राम मोल वॉल्यूम ग्राम मॉलिक्यूलर, तो इसके एक चीज है कि सारे को हम इस तरह लिखते हैं GVM इनिशियल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को बोल सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो डिवाइडेड होगा वेट या वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP के, गैस एट STP के इज कॉल्ड GV। या आपसे ये पूछ दे कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो आप GMW के बारे में आप बोल सकते हो GMW इज इक्वल टू GVM मल्टीपल वेट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। वन मोल ऑफ गैस, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपका होता है वन मोल ऑफ गैस is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules। ठीक है, वन मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 6.023 into 10 to the power 23 molecules। अब आप समझेंगे वो कैसे, वो ध्यान रखें। मैं इसका तो अब आपको वन मोल की वैल्यू पता है कि वन मोल ऑफ गैस में कितनी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 into 10 to the power 23। अगर मोलर वॉल्यूम निकालना है, एन एग्जांपल के रूप में देखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, O2 है, डाइऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 to 16 16 to 32 अपॉन इसकी वैल्यू लिखो 1.429 G/L पर लीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, ये 22.4
लीटर। मोलर वॉल्यूम ऑफ H2, अगर H2 का निकालते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ H2, ऑक्सीजन का निकल गया, हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो क्या आएगा 2.016, 2016 हो गया, पॉइंट को सिर्फ याद रखना है, अपॉन 0.09 G/L, ठीक है। तो इक्वल टू ये आएगा 22.4 लीटर, मींस दोनों कंडीशन में हमारा आ रहा है 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस H2 में क्या आएगा, तो आप ध्यान रखें 1 मोल ऑफ गैस, 1 moles of gas, ठीक है, 1 moles of gas H2 में आएगा 22.4 लीटर HTP, ठीक है, कितना गया 22.4 लीटर HTP। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, वो ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आपको पता हो गया कि 1 मोल ऑफ एन एटम वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस बात है, वो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट करो, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन एटम, 1 मोल ऑफ एन एटम, 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1 G4 ग्राम, G4 क्या ग्राम, 1 ग्राम एटॉमिक, 1 ग्राम एटॉमिक, W से वेट समझ लेना, W फॉर वेट, ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन एटम, एक मोल एक एटम में आपके किसके बराबर होंगे, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम, मींस एटॉमिक उसका जो वेट होगा उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर होगा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर, यहां मॉलिक्यूल्स है, यहां पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, WH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये सब पॉइंट में याद रखेंगे, नोट करके। नंबर 3 में आ जाएगा आपका 1 मोल ऑफ गैस, तो अभी निकाले हैं 1 मोल ऑफ अ गैस, तो 1 मोल ऑफ अ गैस कितना है, तो 1 मोल ऑफ अ गैस आया है 22.4 लीटर, है ना, 22.4 लीटर ऑफ गैस HTP, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कितना है, तो सब्सटेंस है 6.23, सॉरी 0 भी लगा दें, 6.023 × 10⁻⁻⁴
23। इसमें एटम भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी हो जाएगा और आयन भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड आयंस, ठीक है। अब 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा नेक्स्ट, तो 1 मोल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर है। एक लास्ट स्टेप बच रहा है कि 1 मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इसको हटाओ ऊपर से, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। वन मोलर वॉल्यूम, तो 1 मोलर वॉल्यूम कितना है वो देखेंगे। 1 मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4, ठीक है, 22.4 dm³ अपॉन L 8 SPP। इस पे कुछ क्वेश्चन है, इस पे क्या है, कुछ क्वेश्चन है वो इस तरह का है, आप देखेंगे। ये तो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट calculate the volume occupied by 2.8 G4 gram, 2.8 gram of N2 means dinitrogen, N2 means क्या, dinitrogen, 8 STP। अब आप क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम। चलिए, तो आपका एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 at STP। N2 at STP में डाइनाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर ऑफ वेट निकाल दीजिए। सॉल्यूशन करें और पहले लिखें कि मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसे याद रखिएगा, MW मींस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितनी है, 7 है, तो 7 को 2 से मल्टीपल कीजिए, तो 14 और 14 को 2 से कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे लिख देंगे 28 ग्राम, ठीक है। अब 28 ग्राम यहाँ पे लिख सकते हो, 28 ग्राम ऑफ N2 8 STP ऑक्युपाइड, कितना लीटर है 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो बोल रहा है कि आप 2.8 ग्राम ऑफ N2 at STP कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2.8 ग्राम ऑफ N2 at STP इन STP ऑक्युपाइड कर दीजिए, इनिशियल। अब यहाँ पे क्या करना है, 2.4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 22.4
मल्टीपल 2.8 अपॉन 28 है ना। इसमें g है और यहाँ भी g है, दोनों जगह ग्राम ग्राम है, तो ये g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में पॉइंट पॉइंट है, ठीक है, दोनों में क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 है क्योंकि 28 से 28 कैंसिल हो गया, 10 है वो तो 1 आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल होगा, मींस आपका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। अब कैंसिल क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्लियर। इस तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर, ठीक है, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फ्लोइंग gases। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है क्या है, देखिएगा N2 लिख रहा है, डाई नाइट्रोजन। N2 मींस क्या, डाई नाइट्रोजन, तो ये डाई नाइट्रोजन है, तो N2 इफ 360 मींस 360 सेंटीमीटर क्यूब SPP वे ये दिया है 0.45, ठीक है जी। अब जरा समझे, क्वेश्चन बहुत मस्त है कि कैलकुलेट, आपको मालूम करना है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मींस GMW को फाइंड करना है of the flowing gases N2 if 360 Cl3 at STP weight 0.45 ग्राम। क्लियर। तो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि 360 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि 360 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी वेट कितना दिया है 0.45, यहाँ पे लिख दें, क्या लिखें, 360 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2, ऑफ क्या है, N2 ऑफ N2 इनिशियल कितना गैस है 0.45, ठीक है, ये पॉइंट 0.45। अब बताओ कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल टू कितना होता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल टू क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 22.4 लीटर इनिशियल टू या ऑफ गैस कर दीजिए, ऑफ गैस इनिशियल टू है ना क्या 1 ग्राम जी फुट ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ कि 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब बराबर साइन लिख के इसमें लिख सकते हो कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखें कि आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर क्यूब और आपका क्वेश्चन लीटर क्यूब में है, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जान रहे हो 1 लीटर इनिशियल कितना 1000 है ना, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है, 1 लीटर इनिशियल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे आपका 22.4 लीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो क्या करेगा मल्टीपल कर देगा 1000 से, कितना
कितना से 1000 से पॉइंट उठाएंगे, लीटर 10 लिख देंगे, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका CM का क्यूब। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, अब तो कटेगा नहीं, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 22400 CM का क्यूब। क्या आ गया? 22400 CM का क्यूब। ठीक है, अब ये CM क्यूब निकल गया, वो CM क्यूब है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए 360 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2, 360 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.45 g, यही है ग्राम। तो आपका कितना आया है? 22400 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना? अपॉन कितना आ जाएगा वो ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे आ जाएगा लीटर, क्या आ जाएगा? लीटर। देखिए आप लीटर, क्योंकि एक 1000 सेंटीमीटर की बड़ा हुआ 9 लीटर है, तो इसलिए अब इसको मल्टीपल किया तो आपका इतना हो गया, तो आपका हो जाएगा ठीक है, क्योंकि आपका आंसर ग्राम में होगा, वेट किस में रहता है? ग्राम में, तो यहाँ पे लीटर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 360 लीटर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 360 लीटर, अब यह कैसे होगा समझिएगा, 360 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आप इसमें 1 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा, नहीं ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लीटर से लीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये पॉइंट है, डबल जीरो काट देंगे, 1 0 वो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 5 सा 45, 9 4 सा 36। ठीक है, 5 2 सा 8, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 सा 4 और आपका आ जाएगा 8, 4 2 सा 8, ये यहाँ लिख दे रहे हैं 4 2 सा 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 8 सा 32। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 28G। कितना गया कि 360 सेंटीमीटर क्यूब है ना ऑफ N2, इसमें कितना मॉलिक्यूलर वेट है? तो 28 ग्राम, 28 ग्राम। क्लियर है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन है, वो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम, व्हाट इज द वॉल्यूम है ना ऑफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मेजर STP, मतलब आप मेजरमेंट कीजिए इसमें STP सॉल्यूशन करेंगे और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आएंगे, तो यहां पे ध्यान दें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो गया? SO2। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, MW, M से मॉलिक्यूलर, W से वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो MW
ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा 8 है ना, 8 2 जा 16 और 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 16 into 2 मींस ये टोटल 64 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 64। तो आपका डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं 64g, ये मल्टीपल कर दीजिएगा 32 62 जा 32 तो 32 32 को ऐड करेंगे तो ऑल क्या हो जाएगा 64 तो डायरेक्ट में लिख दिया 64 ग्राम। ठीक है, एक लाइन आप बढ़ा दीजिएगा 64 ग्राम। अब आप ऑलरेडी पता है कि 64 ग्राम जो निकला है ये टोटल क्या निकला है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑफ SO2 की ऑक्यूपाइज एसटीपी क्या है तो 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए 64 ग्राम ऑफ SO2, SO2 means sulfur dioxide, is equal to 22.4 लीटर। ठीक, तो 32 ग्राम आपको क्वेश्चन यही ना 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यहां पे लिख दीजिए 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो 32 ग्राम ऑफ SO2 is equal to तो यहां पे हो जाएगा 22.4 लीटर 22.4 लीटर है ना, मल्टीपल 32 अपॉन 64 ये भी जी है और ये भी जी है तो जी से जी कैंसिल। अब 32 जा 64 2 से कर दीजिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मींस आपका आंसर आ गया 11.2 लीटर 11.2 लीटर। तो आप यहां पे आंसर नोट कर दें 11.2 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्लोरीन के बारे में। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP of 71 means 7.1 है 7.1 ग्राम of chlorine अब जरा देखिएगा क्लोरीन, इसमें क्लोरीन का आ गया डाइक्लोरीन नहीं बोला गया। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है वो ध्यान रखिए। ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर पे ध्यान रखिए। चलिए तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्लोरीन मींस क्या Cl, क्लोरीन मींस क्या Cl, एटॉमिक नंबर इसकी क्या आ जाएगी तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17 है एटॉमिक वेट निकालने के लिए 17.5 मींस लगभग वही 35 है ना, इसका आ जाएगा 35 मोलर वेट क्या 35। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें अगर Cl2 करेंगे इसकी डाइक्लोरीन में तो ये हो जाएगा 71। ठीक है, कितना हो जाएगा 71 ग्राम, सिंगल में 35 और डबल में 71 ग्राम। अब जरा देखिए कि मोल ऑफ अ सब्सटेंस कितना है, मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मोल ऑफ अ सब्सटेंस कितना है तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस है 22.4 लीटर। ठीक है,
1 GMW मीन ग्राम मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो अब चीज ध्यान रखें, ये जो निकाले हैं वो आपका GMW है, ग्राम मोलिकुलर वेट। ठीक है, Cl2 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन इक्वल कितना 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ टोटल निकला है, सॉरी यहाँ 71 निकला है। कितना निकला है? 71। तो पहले ये 71 निकला, अब लास्ट में लिखेंगे 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मींस ये Cl2 डाइक्लोरीन इन इक्वल यहाँ पे लिखेंगे 22.4 लीटर मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा आपका 7.1 G और नीचे हो जाएगा 71 G। ठीक है, ये G से G कैंसिल, ये 71 से 71 कैंसिल मींस 1, ये 0 कैंसिल, आगे आप कैंसिल 2 ये आप कैंसिल हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, ऐसा ये सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आगे जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बताया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।